ये है कुंवर कमल विजय बल्दानिया, बल्दानिया के राजकुमार, और आप है मेरी माँ ईला सिंघानी। प्लीज टू मीट यू। ये सब सम्मान कभी हमें मिलता था, अभी सम्मान आपके लिए। आज का बिजनेसमैन किसी राजा राजकुमार या आज की बिजनेसवुमन किसी महारानी से कम नहीं। आप लोग आज के राजघराने हैं। तुम्हारे और सोनाली के बीच सिर्फ दोस्ती है या दोस्ती से कुछ ज्यादा, वो सब मुझसे पूछकर नहीं हुआ। लेकिन अब मुझसे कहा गया है कि तुम मेरी बेटी को लेकर कुछ लेन देन की बातें करना चाहते हो। बेटे बेटियों को लेकर लेन देन क्या होता है, जरा मैं भी तो सुनो। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है और अमीर भी। बेशक। रिश्ते की बात हो रही है और मैं चाहता हूं कि जिसका रिश्ता होना है वो या ना रहे। तुम तो रिश्ता बनाने की बात कर रहे हो, वो तो रिश्ता मान भी चुकी है। सवाल उसके मानने का नहीं है, सवाल है आपके मानने का। सोनाली को मैंने बल्दानिया एस्टेट बुलाया और रोहित को भी बुलाया। मैं बल्दानिया एस्टेट का राजकुमार हूं, मगर गरीब हूं, जबकि आपकी बेटी किसी भी स्टेट की राजकुमारी नहीं मगर अमीर है। आप समझ सकते हैं कि ये रिश्ता कितना यूनिक हो सकता है। आप इजाजत ना भी लें तो भी मैं इन्हें बल्दानिया स्टेट ले जा सकता हूं, मगर मैं आपके आशीर्वाद के बगैर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं बल्दानिया में इनका इंतजार करूंगा। सोनाली अगर आए तो आपकी इजाजत के साथ आए, अगर ना आए तो मैं समझूंगा कि ईला सिंघानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हेलो। हेलो, मैं डीएसपी चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। आई एम सो सॉरी, मैं टूर पे गया हुआ था। अब भी लौटा हूँ। जैसे ही पता चला मैंने तुम्हें फोन किया। आज मेरा परिवार से फोन, वो भी 20 साल के बाद। जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। मैं और मेरी पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। अब बोलो। पुलिस फोर्स की नहीं सर, मुझे आपकी जरूरत है। हालांकि अगर पुलिस फोर्स भी यूज करनी पड़े तो जरूर कीजिए। पापा कहीं जा रहे हैं। कहाँ? मुझे नहीं मालूम, वो बताते नहीं। ओह ललित, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे फोन किया। तुम सिर्फ 8 घंटे मुझसे दूर हो। तुम उन्हें 8 घंटे रोको, मैं वहां पहुंचता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। निखिल, मेरा निखिल। गुलाबों को चाहने वाला तो सिर्फ निखिल ही हो सकता है। पता है तुम्हारा नाम गुलाब राय होना चाहिए था। या फिर तुम्हारा गुलाब जान। जानती हो सपना, कहते हैं होने वाली माँ अगर खूबसूरत चीजें देखे तो उसका होने वाला बेटा बहुत खूबसूरत पैदा होता है। बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं?
जानते हो आज माँ जी ने एक डॉक्टर भेजा था सोनोग्राफी के लिए, यानी कि ये जानने के लिए कि मुझे बेटा हो रहा है या बेटी, मगर मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। ये सोनोग्राफी का कंसेप्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान की मर्जी में हम दखल क्यों दें? अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो तुम जैसी खूबसूरत गोल मटोल सी गुड़िया चाहिए जो मेरे सर पर नाच सके। मैं तुम्हारे सर पे नाचती हूँ? ओह सॉरी, भूल गया, तुम तो नचाती हो। घर पे सब कैसे हैं? सिंघानी खानदान पर आसमान भी टूट पड़े तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके कारोबार का दरिया बहता रहेगा। हद तो यह है सपना कि संजीत अपने कारोबार के लिए तुम्हें यूज करना चाहता है। मुझे? मैं उनके क्या काम आ सकती हूँ? वो ललित अजमेरा से तुम्हारी दोस्ती जो हो गई है, वो चाहते हैं कि तुम ललित से अजमेरा की राज जानने की कोशिश करो। उनका ये भी कहना है कि अगर ललित तुमसे यहाँ मिलने आया तो वो तुमसे सिंघानी की राज जानने की कोशिश करेगा। मगर मैं सिंघानिस के बारे में जानती ही क्या हूँ? संजीत का ये कहना है कि तुम उससे कुछ कहना मत, सिर्फ उससे पूछो। क्या पूछो? नाम भी तो याद नहीं रहते मुझे। क्या कह रहा था? इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये क्या होता है? मुझे क्या मालूम। तुम तो अंधे से ये पूछ रही हो कि शीशे में क्या नजर आ रहा है। यूरोप में सिंघानिस का बड़ा होल्ड है। वो ये जानना चाहते हैं कि अजमेरास हेवी इंडस्ट्रीज की मशीनें कहां से मंगा रहे हैं, यूरोप से या कहीं और से। हो सकता है इसी को इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। बस इतनी सी बात है। मैं चुटकी बजाऊंगी और ललित मुझे सब कुछ बता देगा। तो तुम सिंघानिस में शामिल हो जाना चाहती हो? मैंने ये कब कहा? मगर मैं ये नहीं चाहती कि संजीत माँ जी से शिकायत करे कि मैं अपने पति का आदेश नहीं मानती। गुड इवनिंग सर। आज मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया। उस दिन के बाद से तुम आज भी नाराज नजर आ रहे हो। बैठो। थैंक यू। अब बताओ किसकी मर्जी से आए हो? संजीत सिंघानी आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। मुझसे? अब उसके पेट में क्या दर्द उठा? उनका कहना है कि सिंघानीज और अजमेरास चूंकि आगे चल के बहुत सारे काम कोलैबोरेशन में करने वाले हैं, लिहाजा वो आपसे एक प्राइवेट मीटिंग चाहते हैं। कोलैबोरेशन? उस पिल्ले को ये कैसे पता चला कि सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट सरकार ने कोलैबोरेशन में पास किया है? आई जस्ट हेट इट। मैं तो हैरान हूं, ये बात अभी अखबार तक नहीं पहुंची है, उन्हें पता चल गया। हो तो आप हैं घर का भेदी। आपका क्या? किसी ने हड्डी डाली और आप? खैर, मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता। ये बतलाओ कि मिलना कहाँ है? जहां आप चाहें। मैं उस कमीने को कभी अपने घर पे नहीं बुलाऊंगा और ना उसके घर जाऊंगा। हाँ, अगर किसी प्राइवेट जगह मुलाकात हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। उन्होंने भी यही कहा, बिल्कुल न्यूट्रल जगह। जगह आप बता दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। कल सुबह लेक पर 10 बजे। लगता है शिवाजी महाराज और अफजल खान मिलने जा रहे हैं। ठीक कहा तुमने। किसी एक का जनाजा तो उठेगा ही। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं सर। सिलिकॉन वैली का निर्माण करना है, किसी का विनाश नहीं। नसीहत के लिए शुक्रिया। अगर तुम कह चुके हो तो तुम जा सकते हो। ठीक है। भवे तनी हुए है, नाक फुला हुआ है, इसका मतलब तुम गुस्से में हो। क्या हुआ? अरे ये दो कौड़ी का आदमी एक तरफ सिंघानिस को बेवकूफ बनाता है, दूसरी तरफ हमारे साथ चाले चल रहा है।
ये दोनों खानदान को मैनिपुलेट कर रहा है। अगर ये 2 कौड़ी का आदमी है तो सिंगानीज और अजमेराज को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। और ये 2 एम्पायर्स बच्चे तो चला नहीं रहे जिसे मैनिपुलेट किया जा सके। पर कोशिश तो कर रहा है ना, और फिर वो दोनों खानदानों का राज भी जानता है। डोंट फॉरगेट, नॉलेज इज पावर। बच्चों जैसी बातें मत करो जतिन। उसमें तुमसे ज्यादा नॉलेज है या सिंगानीज से? इस वक्त तुम्हारा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें 2 प्रोजेक्ट संभालने हैं, दोनों में से कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। 2? हाँ, एक तुम्हारी सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट योजना और दूसरी मेरी परिवार बढ़ाओ योजना। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ जतिन। आई एम प्रेग्नेंट। कांति, 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 आई एम सो हैप्पी। कांति, माँ को मुझसे शिकायत थी कि मैं आधी अधूरी हूँ। अब उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। हाय। हाय। कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो ठीक है, मगर तुम बहुत कंजूस आदमी हो। क्यों? आते वक्त फूल भी नहीं ला सके। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अब हाथ दिखाओ। यस, दैट्स लाइक अ गुड बेबी। अब आंखें खोलो। इसमें क्रॉस भी है, अल्लाह भी है और ओम भी है। सब भगवान के सिंबल हैं। थैंक यू वेरी मच। तुम भगवान को मानते हो? मानता नहीं हूं, पर वो क्या है ना कि थोड़ा बहुत होशियार रहना पड़ता है। खामा मैं ना मानूं और वो निकल आए तो मुंडी धर लेगा ना। ओके, कारखाना में क्या बन रहा है? बेटा या बेटी? मुझे विश्वास है बेटी होगी। क्यों? तुम्हारे विश्वास से क्या भगवान की मर्जी बदल जाएगी? निखिल भी यही चाहता है और मैं भी। तथास्तु बच्चे, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे यहाँ बेटा ही पैदा होगा। और बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बेटी पैदा करोगे। सॉरी, मैं या माया? ओके, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ। सॉरी, मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई और तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, तो हम एक काम करेंगे, हम उनकी शादी करा देंगे। Oh, fantastic! तो सिंघानीज और अजमेराज देखते रह जाएंगे। अच्छा, ऐसा मजाक नहीं समझना। आई एम बीइंग वेरी सीरियस। अगर ऐसा हुआ तो हम उनकी शादी करा देंगे। Okay. ये बात डन, पक्की। ओके? अच्छा, तुम यहाँ से वापस घर कब जा रही हो? परसों। परसों? फिर कैसे मिलेंगे? मतलब मैं तो तुम्हारे घर पे नहीं आ पाऊंगा। कोई तो रास्ता ढूंढेंगे। बाय द वे ललित, तुम सिलिकॉन वैली के लिए कौन सा इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज कर रहे हो? तुम क्यों पूछ रही हो? जवाब नहीं दोगे? मुझ पर विश्वास नहीं? यूरोपियन सिस्टम। कुछ दिनों में जतिन यूरोप जा रहा है। नो, भूल कर भी यूरोपियन सिस्टम की तरफ नहीं जाना। यूरोप में सिंघानीज की बहुत बड़ी पहुंच है। जतिन को जापान भेजो और जापानीज सिस्टम यूज करो। The AC on when it was not required.
छोटे साहब का राज तो मैं बनूंगा। अच्छा तू कोटी का चक्कर काटेगा, कभी कभी तो तू भीख भी मांगने आएगा। कोटी के बाहर तो तू खड़ा रहेगा गाड़ी के पास, मैं तो बड़े साहब के बेडरूम तक जाऊंगा जैसे मेरे बाबा जाते हैं। गाड़ी के नीचे दे दूंगा तुझे, ड्राइवर बनेगा जब ना, बड़े साहब से कह के नौकरी से निकलवा दूंगा। अभी छोटे साहब तेरी सुनेंगे मेरी? वो तो मेरी सुनेंगे, वो आज भी मेरी सुनते हैं। समझा? मुकाबला करता है? हाँ करूंगा, मुझसे मुकाबला। हाँ तू सही करूंगा। हाँ मुकाबला करता है, क्या बोलता है बे? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और एक बात सुन लो, ना तो ये ड्राइवर बनेगा और ना तुम नौकर बनोगे। तुम्हारे बाबा साईनाथ मेरे ड्राइवर नहीं है, मेरे दोस्त हैं। और अगर तुम्हारे काकू मेरी सेवा करते हैं तो क्या तुम भी नौकर बनोगे? नहीं। दीनानाथ, नरेंद्र, तुम्हारे बाबा मेरे नौकर नहीं है, मेरे दोस्त हैं। उनके बहुत उपकार है मेरे ऊपर, और वो मैं कर्जा चुकाना चाहता हूं तुम्हारे जरिए। कल तुम दोनों शहर जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो गया है, और जिंदगी में मुझसे तब मिलोगे जब कुछ बन जाओगे। तू तो मेरे दिल में है ना। प्रणाम परे साहब। बाबूजी, आप हैं दीनानाथ जी, कलेक्टर सतारा डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर सतारा डिस्ट्रिक्ट? दीनू, हमारा दीनू। हाँ परे साहब, वही दीनू जिनको आपने अपनी दुनिया से निकाल दिया था ये कहकर कि कुछ करके दिखाओ, तो मुझे कुछ बनना ही पड़ा आपकी दुनिया में लौटने के लिए। गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिंघानीज की लालच की कोई हद है? कितना बड़ा पेट है तुम्हारा? क्या सब कुछ खा जाओगे? तुम रात में भूखे सोते हो क्या? अगर ऐसा है तो सिलिकॉन वैली तुम खा जाओ, हम पीछे हट जाते हैं। सिलिकॉन वैली मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें तुम्हें टांग फंसाने का कोई हक नहीं था। मेरा यानी तुम्हारा? लेकिन इसमें तो पहले से ही 7 कंपनीज की टांग फंसी हुई है। अगर तुम कंपटीशन को टांग फंसाना समझते हो तो सरकार को तुम्हारे ही साथ हमें नत्थी करना था। की है क्यों? दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो सरकार को लिख दो, ताकि सिलिकॉन वैली तुम्हारी जागीर बन जाए। क्यों? तो फिर काम करो हमारे साथ। वैसे हमें तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में कोई एतराज नहीं। पीतल की गागर ने दरिया में बहते हुए कच्चे घड़े से कहा, क्या हमारे साथ ही रहना? कहीं ऐसा ना हो कि ठेस लगे और टूट जाओ। अरे जब लहर आएगी तो वो गागर से टकराकर टूट ही जाएगा। तो फिर कच्चे घड़े को यह कहना चाहिए, ऐ गागर तू मुझसे दूर ही रहे। वही कह रहा हूं मैं कि तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन तो रहेगा, मगर जंग भी रहेगी। मैं तो जंग खत्म करने के इरादे से आया था, क्योंकि माँ ने कहा था। तुम्हारी माँ इला सिंघानी, ये मत भूलना कि वो मेरे बाप हसमुख अजमेरा की ठुकराई हुई औरत है। आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ का नाम लिया तो सिलिकॉन वैली की बुनियाद में या तुम्हारी लाश होगी या तुम्हारे बाप की।